नमस्ते साथियों, ऐदासा का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। लोगों ने चुनकर उनको लीडर मान रखा है। क्या वाकई में वे दूरदर्शी है? ये सीधा प्रश्न है। हम समझते हैं कि अगर वो दूरदर्शी होते, बाबा साहब के कारनामे जिस गति से बढ़ रही है उसमें गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। बाबा साहब का जो संपूर्ण बाड़मेर का पहला खंड का जो मूल बातों को आपने रखा, ये मूल बात की मौलिकता का आज कितना व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आज इस पर कमी अभी तक है। इस बात को लेकर हम दर्शकों के कहना चाहेंगे कि आप कमेंट में अवश्य आप अपनी बात को रखेंगे। बुद्धा का प्रतिमा है, साथ ही बगल में आप देख रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण बाड़मेर के भिन्न भिन्न खंड के किताबें भी यहाँ मौजूद हैं। संपूर्ण बाड़मेर खंड 1 के अंदर क्या बाबा साहब बताए हैं, मात्र दिशा निर्देश पर उनके पीछे पूरा समाज चलने के लिए तत्पर होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में संकलन रहता है जिसे पूरे देश के लोग बहुत ही बारीकी से और गौर करके आपके संकलन को पढ़ते हैं। हर जो कंटेंट लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तो बाबा साहब अम्बेडकर के बाड़मेर खंड का कोट आवश्यक रहता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाड़मेर खंड 1 में क्या बाबा साहब का मैसेज है और वो मैसेज किन के लिए है और वो मैसेज कितना हमारे सोसाइटी के लिए कारगर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे ऐदासा के प्रदेश अध्यक्ष साहब जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी, डॉक्टर शिव प्रसाद जी। संपूर्ण बाड़मेर का पहला खंड है जी, जाति प्रथा का उन्मूलन। मैं अपील करता हूँ कि अगर समता पर आधारित समाज को निर्माण करना चाहते हैं जी, तो आपको बाबा साहब को साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये संवैधानिक पद पे हो गए तो क्या है, आप पद पे जाना ही आप बुद्धिजीवी हो गए। किसी भी देश का अधिकांश जो जनता है वो विचारशील क्रियाशील जीवन ही व्यतीत करता है। पहला मापदंड दूरदर्शी होना चाहिए, दूसरा सलाह देने वाला क्षमता होना चाहिए, नेतृत्व करना होना। बुद्धिजीवी वर्ग हमारा कैसा हो, तो पहला कहते हैं ईमानदार हो, दूसरा कहते हैं स्वतंत्र हो, तीसरा कहते हैं निष्पक्ष हो, उसके अंदर अपना पराया का भेद ही नहीं हो। ज्ञान स्थली पर जाकर उनकी ज्ञान स्थली के बीच के जो अनुभूति है उसको ध्यान करके खुद पर असर यानी खुद से उस लाभान्वित से बदलाव की अपेक्षा करते हैं। खुद में आने के बाद अपने परिवार में और समाज में बदलाव के लिए वो अग्रसर हैं। और इसी मूल बातों को हम समझते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण बाड़मेर खंड 1 में बुद्धिजीवी वर्ग कंटेंट के अंतर्गत, जैसा कि हमारे भाजपा के सम्मानित प्रांतीय कोषाध्यक्ष साहब ने आपके सामने चंद शब्दों में व्याख्या करके आप लोगों के बीच रखे हैं। केवल और केवल नेतृत्व और केवल सलाह देने वाले बनने से काम नहीं चलने वाला है। और इस दिशा में हम समझते हैं कि भाजपा के संस्थापक महोदय से लेकर इससे जुड़े हुए राष्ट्र के तमाम सम्मानित अधिकारी पदाधिकारी और यहाँ तक यहाँ पर बैठे सारे सम्मानित कार्यकर्ता गण भी समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। मैं शिव प्रसाद और बुद्ध रत्न मगध विश्वविद्यालय शोध छात्र, साथ ही ऐदासा का मैं प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने बिहार के प्रांतीय कोषाध्यक्ष से मिलने के लिए इनकी गांव का कार्यालय में मौजूद हूँ। आप जैसा कि देख रहे हैं इनके कार्यालय में बुद्धा का प्रतिमा है, साथ ही बगल में आप देख रहे हैं ये बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण बाड़मेर के भिन्न भिन्न खंड के किताबें भी यहाँ मौजूद हैं, 140 मौजूद हैं। और इन्होंने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के चैनल के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण बाड़मेर के भिन्न भिन्न खंडों से ये संग्रह करते हैं और उसका डॉक्टर अम्बेडकर संदेश सोशल मीडिया चैनल पर चलाया जाता रहा है। आज
आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण 12वें खंड 1 के अंदर क्या बाबा साहब बताए हैं, वो महत्वपूर्ण बातें हमारे सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी में अगर कहें तो बुद्धिजीवी वर्ग होते हैं जिनके ऊपर हमारे समाज का इतना विश्वास होता है कि उनके मात्र दिशा निर्देश पर उनके पीछे पूरा समाज चलने के लिए तत्पर होता है। तो सर, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको महत्वपूर्ण समय निकालने के लिए। आप से मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जो आपका संकलन रहता है, जिसे पूरे देश के लोग बहुत ही बारीकी से और गौर करके आपके संकलन को पढ़ते हैं और उसकी सराहना भी करते हमें दिख रहा है। तो आप जो संकलन कर रहे हैं, भिन्न बाबा साहब का जो संपूर्ण 12वें की बात की जाए तो संपूर्ण 12वें खंड 1 से 40 तक है, और आपने हर जो कंटेंट लिखते हैं डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तो बाबा साहब अम्बेडकर के 12वें खंड का कोट आवश्यक रहता है जो ऑथेंटिक है, और इसीलिए आपके इस संकलन को पूरे देश और खास करके बुद्धिजीवी वर्ग पूरी गौर से इसको सुनते हैं। तो आज हम आपके पास आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण 12वें खंड 1 में क्या बाबा साहब का मैसेज है, और वो मैसेज किन के लिए है, और वो मैसेज कितना हमारे सोसाइटी के लिए कारगर है। आप हमेशा संकलन करते हैं, मैं समझता हूँ आपसे बेहतर इस 12वें खंड से संबंधित जो भी एनालिटिकल आपके द्वारा संकलन होता है उससे बेहतर दूसरा नहीं बता पाएंगे। तो आप कोशिश करेंगे हमारे दर्शक लोग उसे सुनकर ये समझ जाएं, बहुत इजी और बिल्कुल सरल तरीके से आप समझाने की कोशिश करें कि आखिर क्या है फर्स्ट 12वें खंड में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे डासा के प्रदेश अध्यक्ष साहब जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी, डॉक्टर शिव प्रसाद जी। ओके, थैंक यू। ये जो हम आपको दिखा दें संपूर्ण 92 का पहला खंड है जी, जाति प्रथा का उन्मूलन। जाति प्रथा का उन्मूलन है कि जो भी समस्याएं हैं वो जाति पे बाबा साहब ने पहला खंड जो लिखते हैं, जी, ये आप मेरे हाथ में है, इसको देखेंगे। जी, तो पहला अपील है कि पूरे राष्ट्र को, पूरे देश के सभी लोग से जी, मैं अपील करता हूँ कि अगर समता पर आधारित समाज को निर्माण करना चाहते हैं जी, तो आपको बाबा साहब को साहित्य को पढ़ना बहुत जरूरी है। उनका दृष्टिकोण को समझना है, भारत के प्रति या संवैधानिक अधिकार के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा है, क्यों ध्येय उद्देश्य क्या रहा है आपको। तो पहला उन्होंने जो खंड लिखे हैं जाति प्रथा उन्मूलन, उसमें कोडेशन मेरे हाथों में पहला ही चैप्टर है। बुद्धिजीवी वर्ग की परिभाषा देते हैं, कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग की कल्पना क्या है। जैसे आप पढ़ लिख लिए तो क्या आप बुद्धिजीवी वर्ग की श्रेणी में आते हैं? डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, एमएलए हो गए, विधायक हो गए या संवैधानिक पद पे हो गए, तो क्या है आप पद पे जाना ही आप बुद्धिजीवी हो गए? तो कहते हैं बाबा साहब का स्पष्ट मत था, उन्होंने कहते हैं कि बुद्धिजीवी वर्ग का परिभाषा ही अलग देते हैं। कहते हैं कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या किसी भी संवैधानिक पद को होल्ड कर रहे हो, पालन कर रहे हो, ये गति है, अच्छा है। मगर इसके लिए अगर बुद्धिजीवी वर्ग का बाबा साहब स्पष्ट कहते हैं कि जो दूरदृष्टि होता है, समाज के प्रति पलाना रोष, कैसे वो उन्नति के बारे में सोचता है, उसके अंदर दूरदृष्टा है कि नहीं। आप सपोर्ट तो ऐसा सोचिए, बाबा साहब तो दूरदृष्टा का देखिए, अगर संवैधानिक अधिकार नहीं दिए होते, भारतीय संविधान में अंकित नहीं किए होते, वो राइट नहीं दिए होते, तो क्या हमारा पोजीशन आज उन्नति पे रहता? ये मैंने तो कहते हैं दूरदृष्टा हो, उसके अंदर दूरदर्शी हो, सोसाइटी को सलाह दे सके, और तीसरा है कि नेतृत्व प्रदान कर सके। ये 3 क्वालिटी करते हैं। पहला दूरदर्शी, दूसरा है कि सलाह दे सके, तीसरा है कि नेतृत्व कर सके। यानी आप दूरदर्शी हैं, प्लानर हैं, अच्छा है, सलाह दे रहे हैं, अच्छा है, मगर आपको उसको लीड भी करना होगा, नेतृत्व भी करना होगा, प्रैक्टिकली उतार के भी दिखाना होगा जमीन पे। ये 3 क्वालिटी है। आगे बाबा साहब कहते हैं कि किसी भी देश का अधिकांश जो जनता है
वो विचारशील क्रियाशील जीवन नहीं व्यतीत करता है। वो क्या करता है, इससे लोग प्रायः बुजुर्ग वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। जो सोसाइटी में है, आप पढ़ा लिखा है, जो काज कर रहे हैं, उसी से सोसाइटी आपको अनुकरण करेगा, अनुगमन करेगा और वो फॉलो करेगा, फॉलोअर होगा। आप कहते हैं कि बुजुर्ग वर्ग में 3 क्वालिटी यहाँ होना चाहिए। आप संवैधानिक पद पे हैं या सोशल एजुकेशन, एकेडमिक एजुकेशन भी लिए हैं, तो आगे क्या कैसा होना चाहिए, मापदंड फिक्स किए। पहला मापदंड दूरदर्शी होना चाहिए, दूसरा सलाह देने वाला क्षमता होना चाहिए, नेतृत्व करना होना। फिर 3 फार्मूला और बताते हैं, ये फार्मूला है आपको जीवन में स्थापित करने के लिए। तीसरा फार्मूला और कहते हैं कि बुजुर्ग वर्ग हमारा कैसा हो, तो पहला कहते हैं ईमानदार हो। बड़ा कॉन्सेप्ट। आप अगर बुजुर्ग वर्ग हैं और ईमानदार नहीं हैं तो वो फार्मूला आपका कहीं न कहीं गति रुकता है। दूसरा कहते हैं स्वतंत्र हो, किसी के प्रभाव आए बिना बुद्ध और बाबा साहब या संवैधानिक अधिकार पे अडिग हो, उसके अनुपालन करे, स्वतंत्र विचारधारा से जो संवैधानिक अधिकार है उसके अनुकूल ही वो काम करे। तीसरा कहते हैं निष्पक्ष हो, उसके अंदर अपना पराया का भेद ही नहीं हो, वो न्याय संगत बात करे, संवैधानिक अधिकार या सोशल एजुकेशन या एकेडमिक एजुकेशन के तहत करे, अपना निजी स्वार्थ में नहीं करे। फिर आगे कहते हैं कि तब हम विश्वास कर सकते हैं कि जब हमारे समाज पे या परिवार पे या देश पे संकट होगा तो क्या करेगा, उचित नेतृत्व प्रदान कर सकता है। ये गुण जो 6 गुण रहेगा तभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा संकट जब समय आएगा, जब विकट होगा समाज को, देश पे, तो वह नेतृत्व कर सकता है, उस समाज को निकाल सकता है उस समस्या से। ये करते हैं। इन सब बातों को मतलब आप मोटा मोटी हम इसी बात पे स्टॉप करना चाहेंगे कि इसी आधार पे आपको करना होगा। करना नहीं, अपने जीवन में आत्मसात करके आपको नेतृत्वकर्ता दूरदर्शी बनना होगा, सलाह देने का गुण पैदा करना होगा, नेतृत्व प्रदान करना होगा, आपके अंदर ईमानदार बनना होगा, स्वतंत्र और निष्पक्ष डेवलप करना होगा। ये सिद्धांत को अपने अंदर समाहित करना, बिना अपने अंदर समाहित किए हुए आप बदलाव का कड़ी को गति नहीं दे सकते। तो ये मूल आधार पहला खंड में बाबा साहब ही ना स्पष्ट कर दिए कि ये आप कर सकते हैं, तभी ठीक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। बाबा साहब का जो संपूर्ण बाड़मेर का पहला खंड का जो मूल बातों को आपने रखा, ये मूल बात की मौलिकता का आज कितना व्यापक प्रभाव देखने को मिल रहा है या इस पर कमी अभी तक है। इस बात को लेकर हम दर्शकों के कहना चाहेंगे कि आप कमेंट में अवश्य आप अपनी बात को रखेंगे। और इन्होंने जो संपूर्ण बाड़मेर का जो पहला खंड में जो बातें रखे हैं बुद्धिजीवी और उनके मापने का जो पैमाने के तौर पर बात रखे हैं, हम समझते हैं आज के डेट में हमारे समाज का जो नेतृत्व करने वाले नेतृत्व करता है, समाज को जिनको सलाह देने के लिए लोगों ने चुनकर उनको लीडर मान रखा है, क्या वाकई में वे दूरदर्शी है? ये सीधा प्रश्न है। हम समझते हैं कि अगर वो दूरदर्शी होते तो बाबा साहब के कारनामा जिस गति से बढ़ रही है उसमें गुणात्मक वृद्धि देखने को मिलता है। इसी के साथ हम बात को विराम देते हैं और यहाँ पे सारे सम्मानित साथी जिन्होंने महत्वपूर्ण समय यहाँ पे दिए, हम लोगों को भी अपने बोध दिया जो बुद्धा का ज्ञान भूमि, एनलाइटमेंट लैंड ऑफ बुद्धा के नाम से पूरी दुनिया जानती है और पूरे विश्व भर के लोग वहां आते हैं और बुद्ध का ज्ञान स्थली पर जाकर उनकी ज्ञान स्थली के बीच के जो अनुभूति है उसको ध्यान करके लाभान्वित हो रहे हैं और वो लाभान्वित खुद पर अक्सर यानी खुद से उस लाभान्वित से बदलाव की अपेक्षा करते हैं और वो बदलाव खुद में आने के बाद अपने परिवार में और समाज में बदलाव के लिए वो अग्रसर हैं। और इसी मूल बातों को हम समझते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण बाड़मेर खंड 1 में बुद्धिजीवी वर्ग कंटेंट के अंतर्गत, जैसा कि हमारे भाजपा के सम्मानित प्रांतीय कोषाध्यक्ष साहब ने आपके सामने चंद शब्दों में व्याख्या करके आप लोगों के बीच रखे हैं, ये वाकई में अनुकरणीय है। केवल
और केवल नेतृत्व और केवल सलाह देने वाले बनने से काम नहीं चलने वाला है। ये बातें बुद्धा और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बुकों में या अपने कह सकते हैं संदेश की जो ऑथेंटिक किताबें हैं उसमें उन्होंने खुद पर लागू करके और समाज के बीच जाकर उसको नेतृत्व करने की बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। और इस दिशा में हम समझते हैं कि आवाज का के संस्थापक महोदय से लेकर इससे जुड़े हुए राष्ट्र के तमाम सम्मानित अधिकारी पदाधिकारी और यहाँ तक यहाँ पर बैठे सारे सम्मानित कार्यकर्ता गण भी समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस यही तक हम आप तमाम लोगों को अपने तरफ से, और मैं बोधगया से हूँ इसलिए बोधगया वासियों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।